11th Maths Chapter 1 Relation and Functions. Ordered pair. If a pair of elements is listed in a specific order, then such a pair is called an ordered pair. The ordered pair of two elements A and B is denoted by AB. A being first element and B is the second element. यानी कि जो ऑर्डर पेयर को है हम ए बी की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें ए फर्स्ट एलिमेंट है और बी जो है सेकंड एलिमेंट है। अब इसके बाद द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ऑफ एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड सेट बी एंड डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है सेट ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अब इसके बाद रिलेशन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी यदि दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तब ए से बी में रिलेशन इज है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड denoted this by A related to B, यानी A is related to B है ये। अब if AB does not belongs to R, then we write A is not related to B, and we say that A is not related to B by the relation R। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और ए वॉइड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इक्वल टू 5। यदि आर इक्वल टू 5 है तो जो रिलेशन है वो एम्प्टी होगा। इसके बाद नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। यूनिवर्सल रिलेशन का होगा जब आर इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। इसके बाद कुछ और रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो है हम स्वयं से रिलेशन देखते हैं, इसका अपने से रिलेशन देखते हैं। सेकंड में सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाई दैट बी इज रिलेटेड टू ए। इसमें जो है ए का बी से और बी का ए से रिलेशन देखते हैं, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाई दैट ए इज रिलेटेड टू सी। यानी जो संबंध ए का बी से होना चाहिए वही संबंध बी का सी से होना चाहिए और वही संबंध ए और सी के बीच में होना चाहिए, तब वो जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। यानी कि यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यदि ये तीनों रिलेशन प्रूफ हो रहे हैं तो दिया हुआ रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी यहाँ पे हमें शो करना है कि आर इक्वल टू ए बी जो रिलेशन हैगा वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब इसके देखते हैं। आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं हम, अपने से संबंध देखते हैं। तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के इक्वल तो हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल
कोई जरूरी नहीं ये एग्जाम्पल ना, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन आर, इसलिए जो है आर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that a is less than equal to b square। अब b a means b is less than equal to a square, यानी जो संबंध इसमें जो है a इक्वल टू b और b इक्वल टू a प्रूव करते होंगे हम यहाँ पे। तो चूँकि पहले का दूसरे से, जो संबंध पहले से दूसरे के बीच में होना चाहिए वही दूसरे का पहले से होना चाहिए, तो इसलिए इफ a b belongs to r implies that a is less than equal to b square, b a मीन्स क्या हो गया, b is less than equal to a square विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो 1 is less than equal to 5 स्क्वायर, तो 5 तो 1 के स्क्वायर 5 is less than equal to 1 स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक ऑन r। अब इसी प्रकार से ट्रांजिटिव लेंगे हम, a का b से रिलेशन देखें, b का c से देखें, वही रिलेशन जो है a और c के बीच में होना चाहिए। तो a is less than equal to b square and b is less than equal to c square does not implies a is less than equal to c square। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 ले लिया हमने, 10 is less than 4 स्क्वायर एंड 4 is less than 3 स्क्वायर, यदि हम इसको इम्प्लाइज करेंगे तो 10 जो है इज नॉट इक्वल टू 10 is less than equal to 3 स्क्वायर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इज नॉट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो इसलिए जो है यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में वगैरह शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू x belongs to z such that x is greater than equal to 0 less than equal to 12 given by 1 are equal to ab such that modulus a minus b is a multiple of 4, और second are equal to ab such that a equal to b is an equivalence relation, find the set of all elements related to 1 in each case। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन हैगा सेट ए, गिवन हैगा यहाँ सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12। इसकी जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद आर इक्वल टू हमें गिवन हैगा यहाँ रिलेशन जो दे रखा है वो ए बी के बीच में दे रखा है, मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल हैगा। तो रिफ्लेक्सिव में देखते हैं हम, तो सबसे पहले ये देयरफॉर मॉडुलस ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 का मल्टीपल हैगा। अब यानी कि ए बिलोंग्स टू आर हो गया, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब 10 आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, आर की वैल्यू रिफ्लेक्सिव हो गई। यहाँ पे हमने ए अपने संबंध देखा, इसलिए ए के स्थान पे तो ए रहेगा, बी के स्थान पे भी ए आ जाएगा, तो ये जो है 0 आ गया हमारा, और 0 क्या है 4 का मल्टीपल है ये। अब सिमेट्रिक लेते हैं, अब लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, अब ए बी बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यदि मॉडुलस ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस ए बी जो है मॉडुलस बी माइनस ए बी 4 का मल्टीपल होगा, और जब मॉडुलस बी माइनस ए 4 का मल्टीपल होगा तो बी बिलोंग्स टू आर करेगा। अब हैंस आर इज सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव, इफ मॉडुलस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर मल्टीपल ऑफ 4 देन मॉडुलस ए माइनस सी इज आल्सो multiple of 4। If AB BC belongs to R then AC belongs to R, hence R is transitive on A, hence R is reflexive, symmetric and transitive, thus it is an equivalence relation। The set of elements related to 1 is 1 5 9 since modulus 1 minus 1 equal to 0 is multiple of 4, मॉडुलस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, और मॉडुलस 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। अब रिफ्लेक्सिव, अब प्रत्येक
अब इसमें अपने का अपने संबंध देखते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट अपने इक्वल तो होता ही हैगा, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा सिंस ए इक्वल टू ए, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ए का बी से संबंध देखेंगे और बी का ए से, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी के इक्वल है तो बी तो ए के इक्वल हो जाएगा, और जब बी ए के इक्वल हो जाएगा तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो आर सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी। तो जब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए तो सी के इक्वल हो जाएगा। तो देर और इसे इम्प्लाइज करेंगे तो ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। Hence R is an equivalence relation. The element in R that are related to 1 will be those elements from set A which are equal to 1. Hence the set of elements related to 1 is set 1. अदर क्वेश्चन जो है होमवर्क में करके लाएंगे।